सुमिरन जेनर करही, भव बारिधि गोपद इव तरही। शिव जी पार्वती से कहते हैं यही राम नाम है जिसके सादर सुमिरन, आदर के साथ सुमिरन करने पर जीव संसार सागर से पार चला जाता है। तो किसी ने पूछा कि कैसे, तो कहा कि रो आकार म का अर्थ भी तो कम से कम समझ लिया करो। कहा कि रो का मतलब होता है 25, 27, 27 जोड़ 2। र का मतलब 27 कैसे होता है, तो कहा कि क वर्ग से लेके प वर्ग तक 25 होता है। आय के बाद जो र आता है वो 27 हो जाता है। तो 27 जोड़ 2 म का मतलब होता है 25। तो 27 जोड़ 2 जोड़ 25 करने पर 27 जोड़ 2 25 करने पर 54 होता है। 2 बार राम राम कह दीजिएगा तो 108 हो जाएगा। ऐसे सीता का मतलब होता है 32 जोड़ 4 और 16 जोड़ 2। 32 जोड़ 4 मतलब 100 और दीर्घई जो होता है तो 4, तो 32 जोड़ 4 माने 36 और 16 जोड़ 2 सीता मतलब 54। तो उस प्रकार सीताराम कह दिए तो 108, या 2 बार राम राम कहे तो 108। तो यह सीताराम तो कहा कि सादर सुमिरन जेनर करही, भव बारिधि गोपद इव तरही। तो जो सादर सुमिरन करता है वह इस संसार सागर से पार कर जाता है। भगवान का भी यह विरत है। सूरदास ने सुर सागर में लिखा कि भगवान कहते हैं कि हम भक्तन के हैं, भक्त हमारे, सुनो अर्जुन यह प्रतिज्ञा मेरी, यह व्रत डरत न टारे। जो मम भक्त से बैर करत है, सो निज बैरी मेरो। देखी विचारी भक्त हित कारण, हाँकत है रथ तेरो। मैं तेरा रथ ऐसे ही नहीं हाँकता। देखा विचार किया कि जो मम भक्त से बैर करे सो निज बैरी मेरो। थोड़ा सा एक बात याद आ गया, कोई कल कह रहा था कि हाँ माइक लाउड स्पीकर कोई खोल लिया है। तो हम लोग जहाँ होते हैं वहाँ चोरी नहीं होता। हम लोग जहाँ होते हैं वहाँ चोरी नहीं होता, क्योंकि मुझे पता है कि कौन स्वर्ग से आया है और कौन नरक से आया है। कौन स्वर्ग जाएगा कौन नरक जाएगा, संतों को इतना बोध होता है। हम कल ही महंत जी को इसके बारे में बता दिया कि वो आदमी कौन है। हो सकता है कि परसों तक वह मिलेगा, क्योंकि संतों के पास यह पहचान है कि कौन स्वर्ग से आया है। स्वर्ग से आना और स्वर्ग से जाने का पहचान सुनिए। स्वर्ग स्थितानामि, स्वर्ग स्थितानामि जीव लोके चत्वारि चिन्हानि वसंती देह। 4 चिन्ह बसता है उसके शरीर में, मृतलोक में भी। कौन कौन? दानम प्रसन्नम मधुरा च वाणी, देवार्चनम ब्राह्मण तर्पणम च। माने वह दान करता होगा। दानम प्रसंगम मधुरा च वाणी, वह मीठ बोलता होगा। दानम प्रसंगम मधुरा च वाणी, देवार्चनम, वह देवता को पूजता होगा। अब ब्राह्मण तर्पणम माने ब्राह्मण को तृप्त करता होगा, संतुष्ट करता होगा, प्रणाम करता होगा, भोजन कराता होगा, दक्षिणा देता होगा। अगर ऐसा गुण है तो संत पहचान जाते हैं कि वह स्वर्ग से आया है और स्वर्ग को ही जाएगा। ठीक इसके उल्टा नरक वाले का भी चिन्ह है। नरक स्थितानामि देह
चतवारी चिन्हानी बसंती, 4 चिन्ह नरक वाले की भी है। अत्यंत लोप, कटुता च वाणी, वाणी बड़ा कर्कश होगा। अत्यंत लोप, कटुता च वाणी, निर्धनम स्वजनेषु वैरम, अपने में बैर करता है। स्वजनेषु का मतलब अपने लोग, स्वजनेषु वैरम, नीच सेवा, कुलहीन, ये सब बताता है कि यह नरक से आया है और नरक में ही जाएगा। लेकिन संत लोग कहते हैं कि हम राम जी के राम जी हमारे हैं, राम जी के राम जी हमारे हैं, राम जी हमारे हैं, अब एक राम भक्त का कथा याद आ गया हनुमान जी का, मंगलवार के हिसाब से। फिर हम कल के कथा के तरफ बढ़ेंगे। चलते चलते जो राम नाम आश्रयी है, जिनका राम नाम ही सेवा है, जिनका राम नाम ही सब कुछ है, एक बार इनको कोई सेवा ही नहीं मिला। जब इनको कोई सेवा नहीं मिला, सेवा तालिका में खोजे। कब की बात है? जब रावण से लंका विजय करके भगवान अयोध्या आए थे, सभी परिकर थे, सब लोगों ने अपना सेवा चुन लिया था। हनुमान का कोई सेवा ही नहीं था, क्योंकि 14 वर्ष पर भगवान आए थे। तो सेवा तालिका में जब इनका नाम नहीं था, तो इन्होंने चुटकी बजाने का सेवा चुन लिया। कहा कि ये सेवा क्या है? तो भगवान को जब जम्हाई आएगा तो मैं चुटकी बजाऊंगा। बिना सेवा का सेवा है। भगवान को जब जम्हाई आवे, चूंकि सेवा तालिका में इतने लोगों का नाम था कि हनुमान को जगह ही नहीं मिला, तो कहा कि सेवादार अपने पसंद के अनुसार मालिक का सेवा खोज लेता है। तो इन्होंने सेवा खोज लिया, चुटकी बजाने का सेवा, कि प्रभु को जब जम्हाई आएगा तो मैं चुटकी बजाकर इनका स्वागत करूंगा। तो लोगों ने कहा कि यह कौन सेवा है? तो कहा कि जब सेवा में जगह नहीं मिलेगा तो हम तो कहीं सेवा करेंगे ही, सेवक ही मेरा धर्म है। क्योंकि अवध धाम धामाधिपति अवतारण पति राम, सकल सिद्धपति जानकी दासन पति हनुमान। तो दासन पति के लिए तो कोई सेवा चाहिए ना। अब जब महल में थे जहां माता जानकी थी, तो एक कंगूरे पर बैठ गए। ये भी उनको भान नहीं था कि हमको दरवाजे से बाहर होना चाहिए, क्योंकि चरण के ही तो सेवक हैं और चरण में जगह मिलता ही नहीं है। तो एकदम विरासन में बैठ गए, चुटकी बजाने के मुद्रा में। भगवान विचार किए कि अच्छा सच बताइए, अगर सेवादार सेवा करता रह जाए और उसको इसका फल न मिले, ऐसा कैसे होगा? वो चुटकी बजा रहे हैं ऐसे मानो कि कब भगवान को जम्हाई आ जाए। तो कब जम्हाई आ जाए? मान लीजिए कि हमने कभी जम्हाई लिया ही नहीं और रात भर चुटकी बजाते रह गए, तो क्या होगा? तो भगवान ने कहा कि इनका चुटकी व्यर्थ ना हो, इसलिए मुझको जम्हाई लेना ही होगा। अब भगवान जम्हाई लेते लेते इतना जम्हाई लिए कि मुंह ज्यों का त्यों उलट गया। अब मुंह बवाया ही रह गया। अब हल्ला मचा निवास में कि आखिर क्या हुआ कि भगवान का आज मुंह बवा गया है।
तो सब लोगों ने देखा, गुरु जी को बुलाया गया, वशिष्ठ जी आए। सीताराम ऐसा क्या हो गया? तो पूछा कि हनुमान कहाँ है? तो हनुमान तो कंगूरे पर बैठकर चुटकी बजा रहा है। तो कहा कि इसके चुटकी बजाने का ही कारण है कि प्रभु का मुंह उलट गया, उसका चुटकी बंद कराइए। जब तक चुटकी बंद नहीं होगा तब तक भगवान उसके एहसान से दबे जा रहे हैं। हनुमान का चुटकी बंद कराया गया, तब भगवान का मुंह बंद हुआ, क्योंकि भगवान भी ऋणिया हो जाते हैं। पूछा गया कि भगवान आपके हृदय में कौन रहता है? तो कहा कि हमारे हृदय में भक्त रहते हैं। आपके हृदय में भक्त रहते हैं, तो आप उलट कर बताइए कि भक्तों का हृदय तो खाली रहता होगा। तो कहा कि नहीं सरकार, भक्तों के हृदय में भगवान रहते हैं, मैं उन्हीं के हृदय में हमेशा रहता हूँ। जोगी नाम हृदय चौ, मैं उन्हीं के हृदय में रहता हूँ और हमारे हृदय में रहते हैं। हम लोग अपना अपना हृदय परिवर्तन कर लिए हैं। भक्त के हृदय में भगवान और भगवान के हृदय में भक्त रहते हैं। तो हमको एक कथा याद आ रहा है, जीवों के दुर्दशा पर देखकर। एक बार नारद जी को दया आ गई, जब नरक में लोग कराह रहे थे। जब नरक में लोग कराह रहे थे तो भगवान से कहे कि अच्छा ये बताइए कि स्वर्ग में सीट खाली है, आई लोग नरक में छटपटा रहे हैं, आप कोनो व्यवस्था क्यों नहीं बना देते कि ये सब लोग स्वर्ग में ही चला जाता। भगवान ने कहा कि हे नारद, आपका कहना हम भला काहे नहीं मानेंगे। आप जाइए मृतलोक में, अगर कोई सदेह आता है तो आवेदन डालिए कि वैकुंठ खुला हुआ है, भगवान से हम परमिशन लेकर आए हैं, आप चलिए। नारद जी आए। एक बूढ़ा आदमी था जो घास झाड़ रहा था। उनसे पूछे कि बाबा जी, आज हम पास लेकर आए हैं वैकुंठ जाने का, आपको वैकुंठ चलना है तो आप मेरे साथ चलिए, भगवान का ऐसा ऑर्डर है। वो जो घास झाड़ रहा था जिस डंटा से, वो डंटा लेकर पड़ गया। बेवकूफ, हम वैकुंठ जाएंगे, घास कौन झाड़ेगा? ये घास कौन झाड़ेगा? यहाँ का सब काम कौन करेगा? हम अपना काम करते हैं, तुमको वैकुंठ सोचता है, जाओ यहाँ से। बाबा चल दी। उदास हो गए कि तो बहनिए खराब कर दिया, भगवान से आदेश लेकर आए थे, ये सुनता नहीं है बूढ़ा आदमी, फिर कोई दूसरा सुनेगा क्या? निराश होते होते घूमते घूमते कुछ दिन के बाद फिर आए, पता लगाए कि जो घास झाड़ रहा था वो बूढ़ा कहाँ गया। तो लोगों ने कहा कि भाई वो बूढ़ा तो मर गया। अरे बूढ़ा मर गया? नारद जी ध्यान देकर देखे कि अगर बूढ़ा को मरना था तो मैं वैकुंठ दे रहा था, क्यों नहीं गया भाई? तो जब ध्यान दे तो पता चला कि यह बूढ़ा मरकर इसी घर में बैल हुआ है। तो उस बैल के पास गए कि साहब आप वैकुंठ चलिएगा। अब वो बैलवा फिर सिंह से मारना चाहता है। वो बोलता है कि तुमको पता नहीं, ये सब खेत मैंने लिखवाया है, अपना खेत मैं देखा हूँ, समय से जाता हूँ, खूब आनंद से शाम तक जोतता हूँ। अब फिर जब आता हूँ तो बेटी पतो जो अपना जूठ काट फेंकी रहती है, मन भर उसको खाता हूँ, आनंद हो जाता हूँ, क्योंकि सब खेत मेरा है, अपना देखा हुआ खेत है, जूठ काट खाकर हम एकदम प्रेम से मगन रहते हैं, मन भर खेत जोतता। हमको वैकुंठ नहीं जाना है। बाबा फिर निराश हो गए। कुछ दिन के बाद फिर आए, पता लगाया कि आपका वो जो बैल था लड़का जो बहुत खेत जोतता था वो कहाँ चला गया। बाबा बैल तो मर गया, क्या हुआ? देखिए कहाँ गया है। तो पता चला कि वह बैल ही कुत्ता हुआ है और इसी घर में रहता है। तो कहे कि भाई, कुतवा के पास गए, काजी तुम क्या करते हो, तुमको वैकुंठ चलना है,
वो तो दो पैर अलगा कर लगा कि नारद भगवान का नटिए फोड़ देगा। कहा कि हमारा बेटा पोता पतो सब सोता है चैन से और मैं घर का रखवाली करता हूँ, क्योंकि यह घर मैंने ही तो बनवाया था। मैं आनंद से रहता हूँ भाई, जो कुछ मिलता है वो पा लेता हूँ और सब लोग चैन से सोते हैं, मैं रात भर जग कर पहाड़ा करता हूँ, यही तो मेरा कर्म है। बाबा फिर चल दिए। फिर कुछ दिन के बाद आए, कहे कि भाई वो आपके यहाँ जो पुत्र था वो कहाँ, क्या हुआ, नहीं दिखाई दे रहा है। तो लोगों ने कहा कि मर गया। तो कहा कि आज मर गया तो भी मुआएंगे, अगर जिंदा होगा तो भी मुआ कर छोड़ेंगे। बहुत हैरान कराया है, देखते हैं कहाँ है। बाबा ने देखा कि वह कुत्ता सर्प बना है और जो खपरा का घर होता है उसमें मंगरा होता है, मंगरा, उसी मंगरा में सर्प बनकर बैठा हुआ है। बाबा ने आज कहा बच्चों से कि सुनो जी, तुम लोग जिस घर में सोते हो उसी में काल भी रहता है, कभी हानि हो सकता है। तुम लोग देखो उसको, उसमें देखो बहुत बड़ा सांप है, बहुत बड़ा सांप है। बाबा जब कहा कि बहुत बड़ा सांप है, सब बच्चे लोग डंडा भाला बर्छी लेकर चले, सांप को लगे खोदने। सांप तो निकला। अब बाबा इशारा किए कि खूब मारो, खूब पीटो, बहुत बहुत खराब है, काल है, काल है, काट लेगा, मारो, कस के मारो। 25 लाठी पीटा गया। तब बाबा धीरे से गए, अब क्या हाल है, अब तो बैकुंठ नहीं न जाना है। तब उस सर्प बोलता है कि हे नारद, मैंने तेरा क्या बिगाड़ा है कि तू बार बार मेरे ही पास आता है। आज तो तूने मेरा डांट छटकवा दिया, तोड़वा दिया, अब तो तेरा कहना मानना ही पड़ेगा। तो कहा कि अभी तुम्हारा नहीं मन ठंडा हुआ है, रुको। बचवा से कहे कि सुनो साहब, ये जो काल है ना, ये सांप का हवा प्राण है, वायु लेता है, ये हवा लगेगा तो फिर जिंदा हो जाएगा। इसलिए तुम लोग इसका थूथुर कूच दो, फन कुछ लो, फन कुछ लो, थूथुर थूरो। अब वो जब 25 डंडा से थूथुर थूरा गया, तब सांप शरणागत हुआ। माने जीव इतना टेढ़ा होता है, सीधे बैकुंठ नहीं जाएगा। बोल दिया आनंद कंद भगवान की जय, वीर बजरंग बली की जय, महेंद्रनाथ बाबा की जय, नमः पार्वती पते हर हर महादेव। आइए हम कथा की तरफ चलते हैं, जहां कल कथा हम छोड़े हैं। अब राजा दशरथ जी बहुत बड़ा फोटो खींचे हैं। बैठे बरासन राम जानकी, मुदित मन दशरथ भये। जब वर के रूप में राम जी, दुल्हन के रूप में सीता जी बैठी और एक साथ 4 पुत्र 4 दुल्हन देखे, आनंद मग्न हो गए। कहे कि अब हमको राजा राम के लिए राजगद्दी छोड़ देना चाहिए। तब तक एक दिन जब अपना शीशा में मुंह देख रहे थे, तो देखे कि कान के पास बाल पक गया है। श्रवण समीप भयसित केसा, मनहु जरठपन अस उपदेशा। मानो कि बुढ़ापा यह उपदेश दे रहा है कि अब आपको गद्दी पर नहीं बैठना चाहिए। जब शीशा में मुंह देख रहे थे तो कान के पास बाल का पकना तो देखे कि मुकुट टेढ़ा हो गया है, तो मुकुट को सीधा करना है। मानो मुकुट ऐसे कहता है कि अब हम आपके माथे पर नहीं रहेंगे। अध्यात्म रामायण में तो ऐसा लिखा, मानो मुकुट ही के कई का रूप लेकर कहा कि अब
आपको किसी को राजा बना देना चाहिए। कहीं कहा कि काल ने कहा कि अब आपके मस्तक पर मैं रहना नहीं चाहता। भिन्न भिन्न भाव, मुकुट का टेढ़ा होना अपशगुन है। जिस दिन देखे उसी दिन विचार किए कि राम को अब राजा बना देना चाहिए। गुरु जी से जाकर निवेदन करते हैं, नाथ राम ही करिए जो राजू, मोहि अछत यह होई पुछाहू। हे नाथ, आप राम को राजा बनाइए। पुनि न सोच तन रहबे की जाऊ, नहीं होए पीछे पछताऊ। कहा कि पुनि न सोच तन रहिए कि जाऊ, इसका क्या मतलब? कहा कि दो बात है, अगर राम राजा हो जाएंगे तो यह पछतावा नहीं रहेगा, तन नहीं भी रहेगा तो अपना राज किसी के हवाले किया। अगर तन रहा तो आनंद से मन भरकर यह फोटो खींचता रहूंगा कि कनक सिंहासन सिया समेता, बैठे राम हुई चित चेता। कि सोना के स्वर्ण सिंहासन पर राम और सीता विराजमान हैं, राजा और रानी के रूप में। इसी फोटो का मैं दर्शन, इसी चित्र का दर्शन करता रहूंगा। पुनि न सोच तो न रहे कि जाऊ, नहीं मन इसका सोच छूट जाए ताकि पीछे पछताऊ, वरना कुछ लोगों को पछतावा रह जाता है। क्योंकि परीक्षित को पछतावा था कि मैंने अपने युग में कलयुग को, अपने राज में मैं कलयुग को क्यों रहने दिया। मेरे भोला भाला जनता का क्या होगा। जैसे ही मैंने रहने के लिए स्थान दिया, मेरा मृत्यु निकट आ गया। 7 दिन मृत्यु रह गया। कलयुग पछता रहे हैं, माफ कीजिएगा, राजा परीक्षित पछता रहे हैं कलयुग को अपने राज में जगह देकर। वैसे ही काकभूषुर पछता रहे हैं, एक सुल मोहि बिसर न काऊ, गुरु कोमल चित सरल स्वभाव। कहा कि हमने अपने गुरु का अपमान कर दिया, आज तक यह सुल बिसरता नहीं है। मेरे गुरु का कोमल चित था, तो हजारों जन्म बदलने के बाद भी पछतावा नहीं गया काकभूषुर जी का। वैसे ही समय आएगा तो बता देंगे, दशरथ जी को भी स्वर्ग जाने के बाद भी पछतावा रहा कि मैंने कैकेयी का वरदान क्यों मान लिया, क्यों मैंने कैकेयी को वर दिया। अगर वर नहीं दिया होता तो राम से बिछुड़न नहीं होता। ये पछतावा रह गया। तो जाकर जैसे गुरु जी से निवेदन किए, गुरु जी खुशी में उतावले हो गए कि वाह क्या कहना है, महाराज भलो काज विचारो, आपने बहुत बड़ा काज विचारा है। बेगी विलंब न कीजिए, नाथ साजिए सबुई समान।